हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ यहाँ पे शेयर हो रहा है। तो 7th क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे दिया है 1.5 जूल पर टेस्ला, अलाइन अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। इसे एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू 0.22 टेस्ला है वहां पर प्लेस किया गया है विद द डायरेक्शन मतलब है कि जो थीटा है वो यहाँ पर 0 डिग्री हो गया है। What is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment? तो अब हमें वर्क डन पता करना है कि एक्सटर्नल टॉर्क कितना करेगा अगर मैग्नेट को हम अलाइन करना चाहते हैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट जब वो नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। तो यानी कि अगर थीटा 1 यहाँ पे 0 है तो नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसको आप कैसे समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि सपोज करें ये जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल जो अपन ने मैग्नेट रखी हुई है उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये मैग्नेटिक अपने वाले का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो हमारे पास अभी जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे करना है। अभी वो स्टार्टिंग में 0 डिग्री है तो उसे शिफ्ट करना है 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि 0 टू 90। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज -mb cos थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये हमारे पास जो है वर्क डन का फॉर्मूला है। माइनस m की वैल्यू है 1.5, मैग्नेटिक फील्ड 0.22, थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री और थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री। -1.5 को 0.22 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपन 1.5 को 0.22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.33 हमारे पास आ गया नेगेटिव साइन। cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये आपके पास ओवरऑल बन जाएगा 0.33 जूल। तो इसका मतलब है अगर इसे आप 90 डिग्री तक टर्न करना चाहते हो बार मैग्नेट को तो आपको 0.33 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पूछा है अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट, यानी कि अब थीटा 1 तो हम लोग 0 डिग्री ही लेंगे क्योंकि अपना जो रेफरेंस है वो 0 डिग्री पे आया है यहाँ पे। अब जो अपोजिट का मतलब एंगल 180 डिग्री होता है। तो ऑपोजिट मतलब होता है कि डायरेक्शन अगर सपोज करो आप नॉर्थ से साउथ की बात कर रहे हो तो सेकंड विल बी साउथ टू नॉर्थ, तो एंगल विल बी 180 डिग्री। तो हमारे पास अब फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा वर्क डन का, -mb cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। m की वैल्यू है 1.5, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.22, cos थीटा 2 जो है वो 180 है और थीटा 1 की वैल्यू 0 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज ही आएगी, माइनस का 0.33, cos 180 की वैल्यू -1 है, cos 0 की वैल्यू भी 1 है, माइनस आगे लगा हुआ है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का रहेगा। तो यानी कि -0.33 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 जूल हमारे पास आंसर आ गया। उसका मतलब है सेकंड पार्ट में जो हमसे पूछा गया था कि फील्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट होएगा
तो उसमें जो वर्क डन है वो 0.66 जूल हो गया हमारे पास, ये आंसर आ गया। इसको अपन क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केसेस 1 एंड 2। तो हमसे टॉर्क पूछा है फर्स्ट केस और सेकंड केस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। तो पहले केस के लिए टॉर्क की बात करेंगे। एम की वैल्यू है 1.5, एम की वैल्यू है 1.5, जी मैग्नेटिक फील्ड है 0.22। फर्स्ट केस में हमने नॉर्मल पे लेके गए थे, तो यानी कि साइन थीटा जो है वो साइन 90 के इक्वल होगा। तो 1.5 को 0.22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.33 होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 है तो 0.33 न्यूटन मीटर आ गया हमारा ये फर्स्ट पार्ट आंसर में। अब बी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड में भी टॉर्क निकालना है। ना तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, एंगल जो था वो अब ऑपोजिट हो गया, तो एंगल था 180 डिग्री। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो मतलब जो टॉर्क है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। कोई भी टॉर्क यानी कि बार मैग्नेट रोटेट ही नहीं कर रही, वी कैन से लाइक दैट ऑल्सो। तो इस तरीके से ये आप लोगों का सेकंड पार्ट भी डन हो गया बी का। तो हमने दो फॉर्मूले सीखे, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड और दूसरा हमने सीखा टॉर्क का, और रिस्पेक्टिव एंगल्स और वैल्यूज की पट करने के बाद हमारे आंसर आ गए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स। आपके पास सोलिनॉइड है जिसमें 2000 टर्न्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए हमें दिया हुआ है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, जो करंट है वो 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है, is suspended through its center allowing it to turn in a horizontal plane। तो इसको सेंटर के थ्रू सस्पेंड किया गया है ताकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में टर्न कर सके। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम पता करना है, और जब करंट एरिया की बात होती है तो फॉर्मूला होता है एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है, करंट 4 एम्पियर है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 1.6, तो 12.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये +3 है -4 है तो माइनस का 1 आ गया, तो 1.28 जूल पर टेस्ला। तो ये मेरे पास जो है वो आंसर आ गया। तो 1.28 जूल पर टेस्ला जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ये हमने कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलिनॉइड। अब फोर्स और टॉर्क बताना है सोलिनॉइड पे क्या लगेगा। इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² टेस्ला इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है इतनी वैल्यू का, और वो सोलिनॉइड के एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, सबसे पहले तो जो बात है यहाँ पे फोर्स की, तो फोर्स 0 होगी, क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, बिकॉज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब लगती है तो नेट फोर्स क्या होती है, हमेशा 0 होती है। जितनी फोर्स आपके एक पोल पे लगेगी नॉर्थ पे, उतनी ही साउथ पे लगेगी, और वो एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो नेट फोर्स जो है वो क्या होती है, 0 होती है, हम लोग ये बोलेंगे।
नेट फोर्स, अच्छा कैंसिल भी नहीं करेंगे हम लोग, साइन के अकॉर्डिंगली कह देते हैं कि जो फोर्स है वो कैंसिल करेंगे। एक्चुअली ये जो पेयर होता है वो मिलके ही तो क्या बनाता है, टॉर्क बनाता है। नाउ अब हमें टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला है एम पी साइन थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमारे पास कैलकुलेट होके आया था 1.28। मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास जो है वो दी हुई है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², और मुझे एंगल रखना है 30 डिग्री का, तो साइन 30 हो गया। 1.28 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। तो ये हमारे पास आंसर आ गया न्यूटन मीटर। तो यही जो फोर्सेस के पेयर की मैंने बात की थी, यही पेयर जो है वो क्या करेंगे, कपल बना देंगे, जिससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा और मैग्नेट जो है वो रोटेट करेगी, और जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके सामने है, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। इसको क्लियर करते हैं। 9 से लेके 11 का क्वेश्चन जो है वो कट हो चुके हैं इस बार सिलेबस से, तो वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? A short bar magnet has a magnetic moment of 0.48 जूल पर टेस्ला। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है। Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 centimeter from the center of the magnet। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता करना है जब एक मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर पे, जो मैग्नेट के सेंटर से होगा अलोंग इट्स एक्सिस। सपोज कर लो मैं आपको कोई डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, और ये इसका सेंटर पॉइंट मान लो। तो एक्सिस की सेंटर से 10 सेंटीमीटर, तो ये कैसे, ये वाला 10 सेंटीमीटर पॉइंट है, पी पॉइंट सपोज कर लो। तो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, जब शॉर्ट बार मैग्नेट की बात कर दी तो फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 होगा। 2 का 2 लिख देंगे, m जो है वो 0.48 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय r। व्हाट इज r? r होता है ये डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे o से लेकर p तक का है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर बनाने के लिए 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितने बार करना पड़ेगा मुझे, ये मुझे 3 बार करना है, क्योंकि r की पावर 3 है। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया है 0.48 इंटू 2 0.96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये है ऊपर -7, ये है 1 2 की पावर 3 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। तो ये आ गया माइनस का 1 और 3 ऊपर जाके माइनस का, तो माइनस का 4, तो 9.6 मल्टीप्लाई बाय, जब आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे तो पावर एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 अपॉन 100, एक 10 माइनस का, यस ठीक है। और ये आपका क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया है तो हम लोग इसको टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग एक्सिस जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग साउथ नॉर्थ डायरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की भी
होती है जब आप लोग एक्सिस की बात करते हो। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट, इक्विटोरियल लाइंस, नॉर्मल बाइसेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर। पहले मैं आपको इसका वो बना दूं एक, ये सपोज कर लो मैग्नेट है और ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। अब जो आपके पास बाइसेक्टर है वो लाइक दिस ऐसे होगा, परपेंडिकुलर, दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट बी, सपोज कर लो 10 सेंटीमीटर पे। तो अलोंग जब आप इक्वेटोरियल की बात करते हो तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2m की जगह पर अकेला m आ जाएगा और नीचे r का क्यूब। नाउ म्यू नॉट को आप पुट कर देंगे 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 4 पाई। m जो है मैग्नेटिक मोमेंट वो 0.48 रहेगा, फिक्स है। और आर क्यूब, आर 10 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पे तो बड़ा आसान भी था वैसे, अगर हम लोग सिंपली जो वैल्यू पिछले पार्ट में आई थी उसे डिवाइड बाय 2 कर देते, क्योंकि ये वाला मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्या है, प्रीवियस से हाफ है। खैर चलिए अब तो कर ही लेते हैं आपका। तो ये मेरे पास बन गया 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये माइनस का 7, ये 2 इंटू 3 6 और नीचे भी 3 आएगा, 3 ऊपर जाके नेगेटिव, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस का 4। तो शिफ्ट करके 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -5 टेस्ला आ गया। डबल हाफ रहेगी वैल्यू, वही चीज जो मैं आपको बोल रहा था, एक्सिस और इक्वेटोरियल में ये रिलेशन होता है फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग एन एस, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये मतलब है कि एक्सिस और इक्वेटोरियल में ये चीजें ऑपोजिट होती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 भी डन हुआ। आई होप ये आपको तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।